सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो प्राइस एक्शन डिस्कस कर लेते हैं फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। कहाँ कहाँ मोमेंटम रहा, कैसा प्राइस एक्शन रहा, कहाँ पर पॉसिबल एंट्री एग्जिट हो सकती थी, कहाँ कहाँ टारगेट अचीव हुए। सो ये मैं ईओडी चार्ट डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, इंट्राडे का 5 मिनट्स का चार्ट है ये। सो फर्स्ट बैंक निफ्टी देख लेते हैं। सो ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट है, मैंने ओपन किया हुआ है, और कहाँ पॉसिबल एंट्री एग्जिट हो सकती थी वो डिस्कस करते हैं। सो ओपन होते ही मार्केट गैप अप ओपन हुआ है यहाँ पर विद द फर्स्ट बियरिश कैंडल। ये 5 मिनट्स की स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है, जहाँ पर ऊपर की साइड विक है यहाँ पर, और नीचे की साइड कोई विक नहीं, तो एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल है। तो ये कैंडल के हिसाब से अगर देखेंगे हम, तो ये कैंडल के हाई के ऊपर जब ब्रेकआउट आया तो वहाँ पर एक एंट्री बन सकती थी। मैं प्रॉपर हाई मार्क कर देता, ओके दिस वन। सो ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, ये बुलिश कैंडल ने, और यहाँ पर हम एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते थे विद द टारगेट ऑफ 1:2। रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का बन सकता है यहाँ पर इजीली। सो अगर हम देखेंगे प्रीवियस चार्ट पे या प्रीवियस सेशन में देखेंगे हम, तो ये वाला जो लेवल है ये प्रीवियस डे हाई भी है, प्लस यहाँ पर सेलिंग जोन भी है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ड्रेस्टिकली डाउन आया है विदाउट एनी रिट्रेसमेंट, ऑल द वे सीधा नीचे की साइड आया है। सो यहाँ पर एक सेलिंग जोन भी है, प्लस प्रीवियस डे हाई भी है, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल हो गया था निफ्टी के, बैंक निफ्टी के लिए। सो अगर हम ये वाली एंट्री लेते हैं जो मैं बता रहा हूँ फर्स्ट 5 मिनट्स के कैंडल के हिसाब से, सो यहाँ पर जब ब्रेकआउट आया था, ये बुलिश कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर एंट्री बन सकती थी, और स्टॉप लॉस कैंडल के नीचे ही हो सकता था, तो यहाँ पर एंट्री बनती थी, स्टॉप लॉस यहाँ पर होता था। तो समवेयर अराउंड 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेके हम 100 पॉइंट्स के लिए टारगेट कर सकते थे रिस्क रिवॉर्ड को। सो देख सकते हो यहाँ पर ब्रेकआउट होने के बाद मोमेंटम आया अप साइड का, बट यहाँ पर मार्केट ने बहुत देर तक कंसोलिडेट किया। ये प्रीवियस डे हाई प्लस ये जो सप्लाई जोन था, इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था। फिर मार्केट ने यहाँ पर ये 21 पेमा यूज़ कर रहा हूँ मैं, ये जो आपको पर्पल लाइन दिख रही है, ये 21 पेमा है, पिवट बेस मूविंग एवरेज है। सो मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया इस 21 पेमा को, फिर उसके बाद बुलिश कैंडल बनाते हुए इस लेवल को तोड़ दिया। इस लेवल को तोड़ने के बाद भी कुछ खास फास्ट मोमेंटम नहीं आया, स्लो एंड स्टेडी मार्केट रुक रुक के ऊपर ही गया है। सो देखेंगे तो हम हमारा टारगेट अचीव हुआ है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे हमारी एंट्री इधर हुई थी, स्टॉप लॉस यहाँ पर था, और 1:2 टारगेट के हिसाब से 37,800 के पास हमारा टारगेट अचीव हो जाता है। तो बैंक निफ्टी के अंदर ये एक ट्रेड था जिसके अंदर टारगेट अचीव हो गया। अगर ये एक ट्रेड मिस हो जाता तो हम दूसरा ट्रेड भी ले सकते थे, जो कि है इस 21 पेमा का सपोर्ट है ये, तो यहाँ पर भी एक एंट्री बन सकती थी। सो यहाँ पर जब बुलिश कैंडल बनी और सपोर्ट लिया 21 पेमा को, तो यहाँ पर भी एक एंट्री बन सकती थी, यहाँ पर स्कैल्पिंग एंट्री बन सकती थी। जब भी 21 पेमा के सपोर्ट पे अगर मार्केट आ रहा है, तो वहाँ पर एक स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड 1:1 का लेके भी हम ट्रेड कर सकते थे। तो यहाँ पर एंट्री होती थी स्टॉप लॉस कैंडल के नीचे ही, और टारगेट यहाँ पर अचीव भी हो जाता, जो कि 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड था। तो वो भी बैंक निफ्टी ने अचीव कर लिया। और एक और बात अगर हम देखेंगे, तो बैंक निफ्टी का आज नैरो सीपीआर है। सो नैरो सीपीआर जनरली इंडिकेट करता है कि मार्केट एक ट्रेंडी मूव देगा, या अपसाइड की मूव रहेगी या डाउन साइड की मूव रहेगी। सो आज मार्केट ने स्लो एंड स्टेडी पूरी अपसाइड की मोमेंटम की थी। सो ठीक था, लेकिन ऑप्शन बायर को इतना पॉइंट्स नहीं मिला रहेगा, क्योंकि ऑप्शन बायर के लिए मार्केट फास्ट मूव करना चाहिए, स्लो एंड स्टेडी मूव नहीं करना चाहिए। सो ये दो ट्रेड थे बैंक निफ्टी के अंदर। लेट्स सी निफ्टी के अंदर देखते हैं कहाँ पॉसिबल एंट्री हो सकती थी। सो ये निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट है। सो निफ्टी के अंदर भी सेम लाइक बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होने के बाद एक बेरिश कैंडल बनाता है, बहुत बड़ी बेरिश कैंडल है 5 मिनट्स की। तो यहाँ पर भी एक सेम कॉन्सेप्ट के साथ हम एंट्री ले सकते थे। जब ये हाई ब्रेक करता है ये रेड कैंडल का मार्केट, तब यहाँ पर एक एंट्री बन सकती है। तो निफ्टी के अंदर भी यहाँ पर ही एंट्री बनती इस वाली कैंडल पे, ये वाली कैंडल पे। तो
यहाँ पर एंट्री बनती स्टॉप लॉस कैंडल के नीचे ही, और यहाँ पर भी हम 1:2 टारगेट कर सकते थे। बट जहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर हमको यहाँ पर ये लेवल का रेजिस्टेंस देखने मिल रहा था, वहाँ पर निफ्टी के अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं था, क्योंकि निफ्टी का जो प्रीवियस डे हाई है वो नीचे था। तो जैसे ही ये बेरिश कैंडल ने फॉर्मेशन की, उसके बाद इमीडिएटली एक बहुत बड़ी बुलिश कैंडल बनती है प्रीवियस डे हाई के सपोर्ट के पास। तो इससे पता चल रहा था कि बायर्स एक्टिव हो गए मार्केट के अंदर। तो ये एंट्री थी फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की, जहाँ पर एंट्री यहाँ पर होती, स्टॉप लॉस यहाँ पर होता, और जो टारगेट है 1:2 का वो 17,300 के पास अचीव हो जाता। तो ये भी मार्केट ने अचीव किया। सो सेम लाइक बैंक निफ्टी मैंने बोला, निफ्टी के अंदर भी सेम एक स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी भी बन जाती। तो वो स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी बनती यहाँ पर जब निफ्टी ने 21 पेमा का सपोर्ट लिया। तो यहाँ पर भी एक स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी बनती, यहाँ पर एंट्री होती स्टॉप लॉस कैंडल के नीचे ही, और 1:1 का टारगेट अचीव हो जाता। बट यहाँ पर भी मोमेंटम स्लो ही थी, भले अपसाइड की मोमेंटम थी, एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मोमेंटम ही था, बट जो मोमेंटम थी मार्केट की, जो चाल थी वो बहुत स्लो थी चलने की। यहाँ पर एकदम धीरे 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 छोटे छोटे रिट्रेसमेंट ले लेके मार्केट अपसाइड की ओर बढ़ रहा था। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों शॉर्ट टर्म में बुलिश लग रहे हैं यहाँ पर। बट निफ्टी के अंदर हम देखेंगे तो CPR एवरेज ही था, नैरो CPR नहीं था। नैरो CPR वो होता है जहाँ पर तीनों लाइन एक साथ जॉइंट हो जाती है, यह बहुत पतली पतली लाइन बनती है, गैप नहीं होता उनके बीच में। और वाइड CPR वो होता है जहाँ पर जो तीनों लाइन के बीच में गैप है वो बहुत ज़्यादा वाइड होता है। तो निफ्टी के अंदर एक एवरेज CPR था और बैंक निफ्टी के अंदर नैरो CPR था। तो बैंक निफ्टी ऊपर गया तो उसने निफ्टी को भी ऊपर खींच लिया। सो यही था प्राइस एक्शन आज का निफ्टी और बैंक निफ्टी में एंट्री एग्जिट देखने मिला। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।